गृह मंत्री जी ने संविधान पढ़ा नहीं है। अगर वो संविधान पढ़ते तो बाबा साहब के शब्द, बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने शब्द कहे हैं वो कहीं तक दूर दूर तक नहीं कह पाते। देखिए, इस्तीफा लेने वाले भी वही हैं और इस्तीफा देने वाले भी वही हैं। अब इस्तीफा लेगा कौन? ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने अपने फायदे के लिए बाबा साहब को इस्तेमाल करती चली आ रही हैं और इस्तेमाल करती रहेंगी। अमित शाह जी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी के होम मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दलित विरोधी भी हैं कि वो गुजरात से तड़ी पार थे और तड़ी पार रहने के बावजूद उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी पार्टी के रहते हुए आज वो देश के गृह मंत्री दूसरी बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीपी मौर्य एडवोकेट है। आप तो खुद वकील हैं। वकील साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, चारों तरफ आलोचना हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, तो बीजेपी की मंशा क्या नजर आई, गृह मंत्री की मंशा क्या नजर आई इस बयान के पीछे आपको? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी के होम मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दलित विरोधी भी हैं, एससी विरोधी हैं। वो हमेशा ही दलित विरोधी भाषण देते आए हैं, दलित विरोधी कार्य करते आए हैं। उन्होंने कभी भी बाबा साहब को सम्मानित करने का कृत्य नहीं किया है। हमेशा उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी संविधान, कभी एससी एसटी, कभी कुछ उनके मन में खुराफात होती है। असल में क्या है कि वो क्रिमिनल हिस्ट्री के व्यक्ति हैं। वो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो गुजरात से तड़ी पार थे और तड़ी पार रहने के बावजूद उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी पार्टी के रहते हुए आज वो देश के गृह मंत्री दूसरी बार। ये दुखदाई है, खुश होने की बात एक तरीके से? ये मेरे हिसाब से तो दुखदाई है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं तड़ी पार को कैसे गृह मंत्री बना सकते हैं? या जिसके चरित्र पे दाग हो वो कैसे गृह मंत्री बन सकता है? ये तो संविधान में कहीं है नहीं। मैं ये मानता हूँ कि गृह मंत्री जी ने संविधान पढ़ा नहीं है। अगर वो संविधान पढ़ते तो बाबा साहब के शब्द, बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने शब्द कहे हैं वो कहीं तक दूर दूर तक नहीं कह पाते। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब के स्टैचू की भी बात की थी अभी आपने कि बाबा साहब का स्टैचू भी हटा दिया गया, हर बार दलित समाज पर प्रहार क्यों किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ बिल्कुल मेन गेट के सामने बाबा साहब की बहुत अच्छी प्रतिमा लगी हुई थी, उन्होंने उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है। ये प्रतिमा नहीं हटाई है, उन्होंने दलितों का सम्मान और बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम आप लोगों के सामने हैं, आपने तमाम लोगों को देखा होगा, जितने भी सांसद थे, विपक्ष के लोग सब संविधान लेकर शपथ ले रहे थे। जब मुद्दे की बात, जब बाबा साहब के स्टैचू की बात आई, जैसे इस मुद्दे की बात मैं करूँ अभी, जैसे बयान दिया है गृह मंत्री ने, तो कांग्रेस खूब इस मुद्दे पर खूब प्रदर्शन कर रही है, बिल्कुल कर रही है। लेकिन जब बाबा साहब के स्टैचू की बात है तब ये लोग कहाँ थे? या सिर्फ चुनावी स्टंट देखते हैं कि जल्दी समाज किसी तरह हमारी तरफ हो जाए, या बहलाना फुसलाना चाहते हैं लोग? देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी पार्टी का आप पोस्टर देखेंगे तो उस पर सर्वप्रथम माननीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह जरूर मिलेगा और उनका फोटो जरूर मिलेगा। एक्चुअली में क्या है कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने अपने फ़ायदे के लिए बाबा साहब को इस्तेमाल करती चली आ रही हैं और इस्तेमाल करती रहेंगी, क्योंकि जो दलित व्यक्ति है वो इनकी भावनाओं में बह जाता है। जहां इन्होंने दलितों के पक्ष में एक शब्द कहा, वहां दलित इनके पीछे पीछे पागल की तरह हो जाता है। बहन जी ने आज एक ट्वीट किया, बहन जी ने एक बात रखी बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बहन जी ने कहा कि ये एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, तो दोनों ही पार्टी हमारे लिए तो दंश है और डंक है। ये तो हमारे लिए डंक का काम करती हैं। इन्होंने बाबा साहब को कभी सम्मानित नहीं किया, बाबा साहब का सदैव अपमान किया है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि देश संविधान से चलता है। संवैधानिक पद पर रहते हुए कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को जो सम्मानित देश का सर्वोच्च पद है गृह मंत्री, उसको तो कम से कम बाबा साहब के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस्तीफा ले लेना चाहिए अब गृह मंत्री से? देखिए, इस्तीफा लेने वाले भी वही हैं और इस्तीफा देने वाले भी वही हैं। अब इस्तीफा लेगा कौन? उसका जो सर्वे सर्वा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसका वो दायां हाथ है, तो अब उससे वो कैसे इस्तीफा ले सकते हैं? यदि मैं ये कहूँ कि ये एक धोखा है तो वास्तविकता में ये धोखे से परे नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी कहा कि जब चुनाव का परिणाम आया, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जब संसद में घुसने से पहले दंडवत प्रणाम किया था कि मैं बाबा साहब की वजह से वहाँ हूँ, कि जिस तरीके से जब संसद में घुसने से पहले दंडवत प्रणाम किया था कि मैं बाबा साहब की वजह से हूँ, वो तमाम ऐसे बयानबाजी तो कर देते हैं कि जब बयान उनके ऐसे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है? सिर्फ वोट के दलित समाज चाहिए सबको? देखिए, मैंने अभी
अभी पीछे कुछ कहा, मैंने ये कहा कि अगर दलितों के बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी एक वर्ड अगर अपने मुंह से निकाल देती है तो हमारा दलित समाज बेचारा इतना बहकता है कि वो बहक जाता है, इनके बहकावे में आ जाता है। हर राजनीतिक पार्टी दलितों को अपने अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या समाज में इस समय बदलाव हो रहा है? समाज में बदलाव क्या, समाज में बहन जी को लेकर के एक बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि बहन जी का जो राजनीतिक स्तर है वो धीरे धीरे ग्राफ उनका गिरता जा रहा है। बहन जी ना जाने क्यों, मैं नहीं समझता कि भाई वो बाहर आकर के दलित समाज का जो है उत्थान के लिए कुछ करें, तो इसलिए थोड़ा सा समाज में अभी रोष है। अपने नए नेता ढूंढा जा रहा है कोई? देखिए, विकल्प तो हर आदमी ढूंढता है भाई। अगर बीएसपी कोई काम नहीं करेगी तो बीएसपी का विकल्प तो कोई ना कोई दलित समाज देखेगा, ढूंढेगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी अपील की है, अब इस समय बहुजन समाज तो काफ़ी गुस्से में है, कुछ लोग नई नई योजना बता रहे हैं किस तरीके से अमित शाह से इस्तीफा ले लिया जाए, किस तरह से माफ़ी मांग दी जाए। आपकी क्या राय, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मनुस्मृति को मानने वाले लोगों के अतिरिक्त देश का हर व्यक्ति के दिल में आज दर्द है बाबा साहब के लिए। जो मनुस्मृति को मानते हैं वो आज भी ये चाहते हैं कि संविधान किसी भी तरीके से बदल दिया जाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।